बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सेकेंड ईयर का पहला चैप्टर बुक 2 में से द डाइंग सन और इसके सिनोनिम्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में जो है वो डिटेल में बताया हुआ है इसका कि पेपर पैटर्न क्या है और कौन सा पोर्शन कहाँ से कितने मार्क्स का आ रहा है और उसकी कितनी वेटेज है, ये सारी हम बात डिटेल में पहले वैसे कर चुके हुए हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको फिर बता दूँ कि 50 मार्क्स जो हैं आपके 50 मार्क्स वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स के हैं। 10 नंबर के सिनोनिम्स आने हैं आपको और 40 नंबर के क्वेश्चन आंसर्स आने हैं। तो 50% जो है वो सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा है और बाकी 15-15 नंबर अगर आप देख लें तो 15 नंबर का आपका ऐसे आ जाता है, 15 नंबर के आपके उर्दू से इंग्लिश आ जाती है, 30 ये हो गए, तो 80 मार्क्स तो आपके पास ये बन गया। 10 नंबर की ईडीएम 90 और 10 नंबर के आपके पास जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाना है, जो करेक्शंस आनी है आपको ग्रामर का पोर्शन, तो 100 नंबर इस तरह बनता है। तो यानी आज आके देखा जाए तो 50 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो कि इस बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर्स और सिनोनिम्स हैं। अब यहाँ पे ये जो एक स्लाइड मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया है, इसमें ये जितने पॉसिबल इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हो सकते थे वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, जो कि पास्ट पेपर्स में आ भी चुके हुए हैं और ये वो हैं। तो यानी इंपॉर्टेंट भी हैं और तकरीबन बनते भी यही थे ऑलमोस्ट, तो ये यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। अब आपको क्या करना है, मैं वैसे इनके आंसर आपको ये एक तो कर सकता हूँ कि मैं आपके यहाँ पे मैं बोल्ड कर देता, ये जो भी आपको मैं बता देता, लेकिन उसमें उसकी जो फील होता है ना, यानी एक जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो जाती है। यानी आप क्या देखोगे, कोई पर्पस नहीं रहता। इनको यहाँ पे अनआंसर्ड छोड़ा गया है और इस अनआंसर्ड छोड़ने का मकसद ये है कि आप इसको खुद देखो और इसके जो आंसर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के द स्टार्स आर इमेंस बॉल ऑफ फायर। अब जो इमेंस है इसका आपने मीनिंग बताना, जो भी अंडरलाइन बोल्ड हुआ है। अब इसका आंसर या तो ए है या बी है या सी है या डी है। ह्यूज, स्मॉल, ब्लू, टाइनी। अब इसमें से जो आपको लगता है कि सही आंसर है वो आप क्या करेंगे, इनको आप नंबरिंग दे लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह करके, और आप बता दें कि जी 1 का जी ए आंसर है या 1 का जी बी आंसर है या 1 का सी है या 1 का डी है। इस तरीके से 2 है उसका ये है ये है, इस तरह करके आप पूरे कमेंट्स में हमारे साथ इसके आंसर्स शेयर कर सकते हैं। उसमें फिर होगा ये कि आंसर भी आप ही देंगे और क्वेश्चन भी आप ही के होंगे। यानी एक कोई बंदा पोस्ट कर रहा है, स्टूडेंट पोस्ट कर रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट खुद उसके आंसर दे रहा होगा, उसको पता होगा। साथ हम भी देखते जाएंगे उसको, कमेंट्स को हम पढ़ते हैं सारे डिटेल में, तो जहाँ पे करेक्शन की कोई ज़रूरत होगी वो साथ साथ हम गाइड करते जाएंगे। तो ये आपका सेल्फ लर्निंग एक जो चीज़ होगी ये बन जाएगी, जिसके अंदर आपको शायद हमारी तो ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एक चीज़ हम बना देंगे, उसके बाद आपको उसके ऊपर वर्क आपको करना है, दूसरों तक पहुँचाना ये आपका काम है। तो बस ये है। अब आप इसके बारे में अगर आप करना चाहें हमारे साथ आंसर शेयर, तो इसको सिर्फ नंबरिंग दे के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको कर लें डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।